हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली ये पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए राइट नाउ क्या है। इस समय पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। बेस चक्रा, फाइंड बैलेंस, बिलीव एंड सक्सीड एंड शाइन। ओके, रीच आउट। तो पहली एनर्जी जो यहाँ नज़र आ रही है कि किसी तरीके से ना इस रिश्ते में बातचीत करना, इस रिश्ते में आपसे बातचीत करना नहीं, मतलब इस रिश्ते के बारे में किसी से बातचीत करना और उससे हल निकलवाना कि यार ऐसा ऐसा हो गया, अब बता क्या हो सकता है, इसमें स्थिति में क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब ये तो कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, कोई साइकिक, कोई हीलर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड, कोई कलीग भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर या रिलेटिव भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। बट यहाँ पर ऐसा है कि किसी से डिस्कस कर रहे हैं इस स्थिति के बारे में कि हाँ देख ऐसा हुआ था, बट चीज़ें शायद काम नहीं करी, वर्कआउट नहीं करी, और अब इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, इस तरीके का मुझे गाइडेंस चाहिए। ठीक है, एक तो ये एनर्जी नज़र आ रही है। दूसरा कि कोई इन्हें लीड कर रहा है, कोई इन्हें लीड कर रहा है कि इन्हें क्या क्या करना चाहिए, चाहे ये किसी से हेल्प मांग रहे हैं चाहे नहीं मांग रहे हैं, कोई इन्हें लीड कर रहा है कि भाई तू ऐसा ऐसा कर ले, ऐसा ऐसा करने से ये चीज़ें तेरी ठीक हो जाएंगी। अब ये तो था जो मैंने रीच आउट का कार्ड देखा उसकी बात। बाकी बचे ये चार कार्ड। जो पहला कार्ड ये बता रहा है कि पर्सन जब सोचते हैं ना आपके बारे में, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार मैं इस रिश्ते में हमेशा रहना चाहता हूँ, हमेशा इस रिश्ते में रहना चाहता हूँ, और इस रिश्ते को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ कि ये रिश्ता कभी भी इनकी लाइफ से ना जाए। क्योंकि मुझे जो पहला कार्ड नज़र आ रहा है बेस चक्रा, ये बताता है स्टेबिलिटी। इस रिश्ते में वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, चाहे वो किसी से मैरिड हो ना हो, किसी के साथ वो हैं नहीं हैं, इस चीज़ से मैं यहाँ पर अभी कोई बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो हमेशा स्टेबल रहे। बट क्योंकि ये फाइन बैलेंस के साथ आ रहा है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इम्बैलेंस है, जिनको वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। अब ये इम्बैलेंस का कारण क्या हो सकता है? इम्बैलेंस ये भी हो सकता है कि पर्सन की लाइफ में कोई और है। इम्बैलेंस का कारण ये भी हो सकता है कि पर्सन की फैमिली आपको नहीं अभी एक्सेप्ट कर रही है। इम्बैलेंस का मतलब ये हो सकता है कि ये अभी एजुकेशन में है और इनकी अभी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हुई है और इनको कुछ लाइफ में टारगेट अचीव करने हैं, जहाँ पर इनका अभी पूरा ज़्यादा ध्यान एक तरह से वहीं रहता है, और वो भी एक तरह से आपके लिए थर्ड पार्टी का काम कर रहा है, वो सिनेरियो भी। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में इसका करियर अभी दाव पे लगा हुआ है कि अगर इसने अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया तो सारी ज़िंदगी इसकी जो इसका फ्यूचर है वो ख़राब हो जाएगा, और इस एक तरह से वो भी आपके लिए थर्ड पार्टी का काम कर रहा है। तो ये पर्सन थोड़ा जगलिंग वाले सिनेरियो में है, जहाँ पर ये चाहते हैं कि दोनों चीज़ों को अच्छे से बैलेंस किया जाए और सारी स्थितियों को जैसे वो मेंटेन करके रखते हैं, क्यों ना वो आपको भी इस स्थिति में ऐड कर लें। कि मतलब मान लो मेरे पास 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो 11वीं रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रिश्ता ख़त्म हो या रिश्ता ख़राब हो। ठीक है, बट एक्सेप्ट ये कि वो टाइम कम दे सकते हैं। जहाँ आपको 5 घंटे की उम्मीद है, वहाँ आपसे 50 मिनट या 5 मिनट बात कर लें तो उनको लगता है कि बस तुम तो समझो कम से कम कि मेरे पास सारे दिन में इतने काम है। तुम अगर नहीं समझ सकते हो तो फिर तो तुम मतलब एक तरह से उनके लिए है कि फिर तो तुम भी मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, फिर तुम मेरा भार जो है वो कम नहीं कर रहे हो, मेरी लाइफ में मेरी बात को सुन नहीं रहे हो, उल्टा मेरे लिए और बर्डन क्रिएट कर रहे हो। ये मैं जस्ट समझा रही हूँ, बाकी स्थिति आपको पता होगा। आप बताना क्या है, किसके लिए क्या ये काम कर रहा है, ये जो मैं बता रही हूँ। तो वो चाहते हैं कि मैं वो 11वीं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं ले रहा हूँ ना, वो 11वीं रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी लाइफ में आए, बट वो 10 को फिर वो 10 पे हावी ना पड़ जाए। वो जो 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस पर हावी ना पड़े। मतलब मैं नहीं चाहता कि रिश्ता ख़राब हो, बट जब वो डिपेंडिंग आ जाती है ना आपकी तरफ से, तो उस चीज़ में उनको फिर थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ी चीज़ें जगल की तरफ जा रही हैं। ठीक है, बिलीव एंड सक्सीड ये बताता है कि पर्सन इस रिश्ते को डेफिनेटली, देखो बोट है, ये समंदर में है, ओशन में है, सामने से एक रोशनी आ रही है जो ये बता रही है कि एक होप लेकर ये चल चुके हैं अब, कि देखा जाएगा।
मैं बिलीव कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ कि इस रिश्ते में अब मुझे ये करना है। बाकी जो फ्यूचर में होगा वो देखा जाएगा, वो मुझे नहीं पता क्या होगा, बट मैं अपनी तरफ से एक उम्मीद लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि रोशनी क्या है, उम्मीद ही तो है। मैं एक उम्मीद लेकर अपनी नाव पे सवार हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। मैं इस सिचुएशन को, मैंने ये डिसीजन मैंने ले लिया और ये डिसीजन मेरा है, और इस डिसीजन पे मैंने एक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, ये एक्ट करना चाह रहा हूँ इस डिसीजन पे। बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। ये वाली एनर्जी में आपके पर्सन है। शाइन की एनर्जी बताती है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना आपके पर्सन को किसी बात की क्लैरिटी है। क्लैरिटी किस चीज़ की है? क्लैरिटी ये हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने जानबूझकर पैम्पर करना छोड़ दिया, आपने जानबूझकर चेज़ करना छोड़ दिया है, आपने जानबूझकर जो है इस पर्सन को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। ये क्लैरिटी आई है कि भाई वो जानबूझ के कर रहे हो आप ऐसे नहीं कर रहे कि हाँ भाई गुस्सा हो तो इग्नोर करो, नहीं, जानबूझ के करो कि मैं इग्नोर करूँगा या करूँगी तो ये पर्सन मुझे चेज़ करेगा। उसको ये बात पता है आपके बारे में कि अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो आप ये जानबूझ के कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, शाइन की एनर्जी भी कहती है कि पर्सन इस रिश्ते को फिर से रीबर्थ देना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को फिर से क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक तरह से वो दोबारा से उसी हार्मनी में आना चाहते हैं जो रिश्ता आप लोगों का ख़राब हुआ था। किसी बात को लेकर वो क्लैरिटी भी देना चाहते हैं रिगार्डिंग रिलेशनशिप, रिगार्डिंग थर्ड पार्टी, रिगार्डिंग फैमिली, रिगार्डिंग अपना लाइफ का करियर, कुछ भी, मतलब कोई तो मतलब गलत फहमी है जिसके बारे में वो थोड़ी सी क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं। ये एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को किसी चीज़ की क्लैरिटी मिली है। अब ये भी हो सकता है क्लैरिटी ये मिली हो कि आप मूव ऑन हो चुके हो, ठीक है। बाकी देखते हैं, कार्ड्स देखते हैं क्या आते हैं। मैंने कहा था ना आपको कि वो इस रिश्ते को स्ट्रांगली बनाना चाहते हैं, चाहे थर्ड पार्टी है, फोर पार्टी है, काम है, करियर है, पैसा है, मनी है, आप एजुकेशन कह लो, आप फैमिली कह लो, रिलेटिव कह लो, कोई मर्जी हो, वो इस रिश्ते को क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये देखो क्यों, वो नहीं खोना चाहते आपको, कितने ही काम क्यों ना हो उनके पास, वो आपको नहीं छोड़ना चाहते। अब ये बताओ, तब तक तो मैंने ये कार्ड भी नहीं निकाला था, मैंने आपको कहा था ना वो चाहते हैं आपको। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो यार, मैं उस पर्सन की फीलिंग्स बता सकती हूँ, वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता ना, वो तो आपको देखना पड़ेगा वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। बट उस पर्सन की फीलिंग ये है कि मैं काम करना चाहता हूँ इस रिश्ते में, मुझे ये रिश्ता वर्कआउट मतलब करना है इस रिश्ते को, मुझे ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रही है कि नहीं यार मुझे नहीं छोड़ना इस पर्सन को। जितनी मर्जी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों ना हो, जितना मर्जी तूफान क्यों ना आया वो लाइफ में, जितने मर्जी काम क्यों ना हो उनके लिए, वो इस रिश्ते को नया स्टार्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा था चाहे थर्ड पार्टी भी क्यों ना हो, चाहे ये मैरिड भी क्यों ना हो, एम्प्रेस का कार्ड आ गया। इनकी मदर हो, इनकी लाइफ में इनकी स्पाउस हो, इनकी लाइफ में इनकी सिस्टर हो, इनकी लाइफ में कोई भी मदर फिगर भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए खुद ही, ठीक है ना। एम्प्रेस की एनर्जी खुद ही ये मदर हो सकते हैं, खुद इनके पास 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बट फिर भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। और ये अनएक्सपेक्टेड है, मतलब ये ऐसा है द टावर, मतलब कि ये शिफ्ट इनके अंदर अब आया, ठीक है। और ये सडनली आप लोगों के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों को मिल गई हो, आपकी दुनिया कुछ और बन गई, आपके पार्टनर की दुनिया कुछ और बन गई, तो फिर भी नहीं चाहते इस रिश्ते को तोड़ना, ठीक है। बिलीव एंड सक्सीड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। देखो, ये देखो, मैंने कहा कि वो एक समंदर में नाव उन्होंने अपनी चला ली है और वो सबसे बड़ा रिस्क है, तो वो चाहते हैं कि वो रिस्क उठा रहे हैं, अब इसमें बच जाएंगे या जो भी होगा देखा जाएगा। डेथ की एनर्जी है, वो रीबर्थ चाहते ही हैं इस रिश्ते का, और किसी ना किसी से तो वो डेफिनेटली उन्होंने कोई रीडिंग ली है, उन्होंने कोई गाइडेंस ली है, कोई तो मतलब वाइज पर्सनालिटी से उन्होंने पूछा है, और कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी यहाँ पर बताई गई है कि हाँ आपके और आपके पार्टनर के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ऐसा कुछ उनको गाइड किया गया है किसी के थ्रू। पहले हार मान गए थे ये, पहले भाग गए थे ये, इस ट्रांसफॉर्मेशन से घबरा गए थे ये, अभी नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, मुझे नहीं पता ये किसके लिए आ रही है, बट यहाँ पर ऐसा है कि जैसे किसी ने ये भी कहा हो कि अगर ये आपके साथ मैरिज करते हैं या आपको कमिटमेंट देते हैं या आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ते हैं, किसी
ने कह दिया हो, जैसे कई बार हम कुंडली वगैरह दिखाते हैं, उन्होंने कहा हो कि भाई तेरे को प्रॉब्लम आएगी आगे जाके, ठीक है, ये धोखा दे देगा या धोखा दे देगी, जो भी, बट इन्हें लग रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, यार मैंने अब आगे बढ़ना है, मैंने विश्वास नहीं करना उस चीज़ पे। ओके, क्लैरिटी, क्रॉस रोड्स पे थे आपके पर्सन पहले आपको लेकर, देखो डाउट्स थे इनको, मून एंड सन की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो आप लोग, कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। आप लोगों के बीच में हर बार ऐसा होता है, चीज़ें आप लोग सॉल्व कर लेते हो, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है, और ये ओ माय गुडनेस, ओके, सो यहाँ पे मून और 8 ऑफ सॉर्ड्स भी ये बता रहा है कि क्लैरिटी नहीं थी आपको लेकर, ट्रस्ट नहीं था आपको लेकर। कुछ लोगों ने भी हो सकता है कान भरे हो, देखो यहाँ पर कुछ लोग भी थे जिन्होंने आकर आपके अच्छे भले सूरज के ऊपर ये चंद्र ग्रहण लगा दिया, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में थे, जहाँ पर उन्होंने हर चीज़ को आंखें बंद कर ली, और जो उन्होंने बोलते गए, जो सुनते गए, बस उस पर विश्वास करते चले गए, हाथ पैर सब बंद चुके। और अभी यहाँ पर किसी चीज़ की क्लैरिटी नज़र आ रही है, किसी इंसान की क्लैरिटी हो सकती है, किसी के बारे में क्लैरिटी हो सकती है, इनको मिल रही है, ठीक है। कोडिपेंडेंसी, ओके, फाइनेंस एंड करियर, सोलमेट, फ्लर्ट, अभी भी ऑब्सेशन तो फील करते हैं आपकी तरफ। मैंने आपको ये कहा था कि कुछ लोगों के लिए कहा था कि ये आते हैं आपकी लाइफ में, और फिर जब ये आपकी लाइफ में आते हैं या आप इनकी लाइफ में आते हो, तो फिर से वो आप ना बहुत ज़्यादा डिपेंडिंग हो जाते हो इस इंसान पे। ये बात बोली थी मैंने आपको, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब उसको लगता है कि वो 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी मेरे पास कम थी क्या, एक आप भी फिर बिल्कुल डिपेंड हो जाते हो। तो वो वाली एनर्जी देखो, कोडिपेंडेंसी है इसके मन में, वो बात कि मेरे पास ऑलरेडी इतने लाइफ में जो है, मैं बिज़ी हूँ, मेरा काम है, मेरे अपने गोल्स हैं, बट मैं नहीं चाहता कि और एक इंसान आकर जो है, या और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैं उठाऊँ। आपके पर्सन को लगता है कि आपको थोड़ा वाइजली अपने एक्शंस लेने चाहिए, जल्दबाजी कर जाते हो, जल्दी आपको हर चीज़ की जल्दी रहती है, वाइजली नहीं सोचते आप, और जब वाइजली नहीं सोचते ना, उसकी वजह से क्या होता है ना, चीज़ें गलत क्रिएट होती हैं। दूसरा, यहाँ पर देखो, अगर आपने देखा हो ये बाउंड्री बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन ना थोड़ा सा ऐसी स्थिति में रहे हैं जहाँ उन्होंने आपको बाउंड्री शो करी है कि यार मैं अभी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, मुझे कोई एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए अभी, ऐसा। मुझे नहीं पता ये मैसेजेस किसके लिए आ रहे हैं, बट जिनके लिए भी आ रहे हैं उनके लिए हो सकता है ज़रूरी हो, और यूनिवर्स ने इसी रीडिंग के थ्रू आप तक भेजने चाहिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, फाइनेंसेस एंड करियर विद 8 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस अचीव करनी थी उन्हें, उनको कुछ बनना था लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए उन्होंने कम्युनिटी को देखा, लोगों को देखा, लोग क्या कहेंगे, क्या जजमेंट होगी हम लोगों के लिए, कुछ ना कुछ फाइनेंसेस एंड मतलब करियर के रिगार्डिंग भी हो सकता है, बात करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। या फिर आप लोग एक ही कंपनी में काम करते हो, या करते थे, या वर्क प्लेस सेम था आपका, जिसके रिगार्डिंग कुछ बातचीत भी करना चाह रहे हैं आपसे, और हो सकता है मैसेज कांटेक्ट भी करें आपको। ये जानते थे आप सोलमेट हैं इनके, ये जानते हैं आप इनके सोलमेट हैं, और अभी इनको लैक महसूस होता है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपकी एनर्जीज़ को। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप हो तो सोलमेट, बट आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप हो तो सोलमेट, बट शायद जो स्थितियाँ भी चल रही हैं वो ऐसी हैं कि शायद आप भी इस पर्सन को एक्सेप्ट ना करो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इन्हें अपनी लाइफ में अपने सोलमेट की, मीन्स आपकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है, ठीक है। आपके जाने के बाद इन्हें पता लगा, मैंने कहा ना कोई इन्होंने या तो कोई रीडिंग ली है या कुछ तो है, मतलब आपके जाने के बाद पता लगा है आप इनके सोलमेट हैं, और अब इनका थोड़ा सा दिमाग ना इनका काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हर टाइम इनको लैक महसूस होता है आपका,
और 5 ऑफ सॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड माइंड की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखते हैं क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। सी, चाहते हैं आपको लाइफ में। पहली वर्डिंग भी मैंने ये बोली थी, पहला मैसेज भी यही आया। आई विश यू वुड टॉक टू मी, बात करना चाहते हैं। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। मैंने बोला था कि आप शायद रिजेक्ट कर दोगे इस इंसान को, अब शायद आप ही ना चाहो इस इंसान को। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। इस इंसान ने तब बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करी थी, है ना। ये देखो, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि पर्सन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वापस आ जाओ, मेरी कोई बाउंड्री नहीं है वो पहले वाली, जो पहले मैंने बाउंड्रीज रखी हुई थी, अब वो बाउंड्रीज नहीं है मेरी। अब आपको बताना तो चाहते हैं, बट अब क्या फ़ायदा, है ना। आई स्टिल रिमेंबर आप ब्यूटीफुल मेमोरीज। पास्ट की बहुत सारी बातें इन्हें याद आती हैं। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। हो सकता है कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में जहाँ पर इनको लगता है कि आपकी वजह से हुआ है। आई एम अ प्लेयर, ओके। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी, ओके। सो कीप एन ओपन माइंड वाली एनर्जी आ गई है ये, कि मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं प्लेयर हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत एडिक्शन में या कोडिपेंडेंसी में नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी। मैं टाइम से अगर आपकी लाइफ में रहना होगा रह जाऊँगा, नहीं तो जाना होगा तो चला जाऊँगा। तो मैं इतना वो मतलब मैं वो कोडिपेंडेंसी में नहीं आने वाला, मैं इतना डिपेंड नहीं होऊंगा आप पे। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ओके। चलो अब हम देखते हैं नेम इनिशियल्स। SRHTEKDX आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। Eight of Cups, not satisfied. Page of Cups, message contact, Knight of Pentacle। ओके, देखो कॉन्टैक्ट मैसेज तो आ सकता है, बट अगर आप कोई कमिटमेंट चाह रहे हो या किसी तरीके का कोई प्रॉमिस चाह रहे हो, वो अभी नहीं। कम से कम ये लगा लो 2-3 महीने तो अभी कोई प्रॉमिस नहीं है, ठीक है। और 8 ऑफ कप्स भी ये बता रहा है कि आपके पर्सन, देखो मैंने कहा था ना आपके रिश्ते पे किसी ने ग्रहण लगाया है। आपके पर्सन उन लोगों से बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, आपके पर्सन दूर हो रहे हैं उन लोगों से। तो अभी लगभग 8 to 10 डेज़ में कांटेक्ट आ सकता है आपको, बट 8 to 10 डेज़ में ये है कि मतलब ऐसे फ्रेंडशिप टाइप का कांटेक्ट आएगा। मैं पहले ही बता दूं, वैसा नहीं है कोई फ्लर्ट वाला या वैसे हेलो हाई वाला मैसेज आएगा। ज़्यादा अपनी बात एक्सप्रेस नहीं करेंगे क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल साथ में आ रहा है, ठीक है। अपने दिल की ज़्यादा बातें एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बट एक फ्रेंडशिप वाला हेलो हाई आ सकता है। चलो देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। कन्फ्रंट, ओके। मून की एनर्जी है साथ में, तो डाउट्स हैं। देखो थर्ड पार्टी, मैंने कहा ना किसी से बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर भी दूरियां हैं, यहाँ पर भी बीच में ये दूर जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी भाग गई भाई। जस्ट जोकिंग, हाँ ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये कि थर्ड पार्टी के साथ वो प्यार, वो सुकून महसूस नहीं होता है। एक्स को मिस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ ये अपने लव्ड वंस की वजह से हैं, अपनी फैमिली की वजह से हैं। थर्ड पर्सन के साथ मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि एक वो सोलमेट कनेक्शन फील नहीं होता है, ठीक है। ये अवेयर है उस चीज़ से, बट ये सामने वाले को बता नहीं पा रहे हैं। इन्हें पता है कि यार मैं इतना वो सोल कनेक्शन फील नहीं करता हूँ, मुझे इतना सुकून नहीं मिलता तुम्हारे साथ, बट फिर भी उसको सामने वाले को बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो बहुत प्यार करता है या करती है। अब वो मुझे नहीं पता, मैं तो बस यहाँ से एक आपके लिए जो निचोड़ है वो निकाल के बता रही हूँ आपको। इसमें देखते हैं फैमिली क्या सोचती है आपके लिए। जजमेंट, फैमिली को तो आप बहुत जजमेंट बहुत करते हो आप, बहुत सारे लोगों के लिए आप बहुत चैलेंजिंग भी हो इनके लिए। क्यों हो भाई? ओके, सी अभी चैलेंजिंग की बात हो रही थी। तो फैमिली को ये लगता है कि पहले ना बड़े ही ऐसे छोटी छोटी बातों पे ऐसे यूं हो जाते थे, अब तो भाई तुम जो सामने वाले को चैलेंज देते हो ना, 10-10-10 की एनर्जी है, क्लेम कर लो। पहले था इनको कि ईजी था आपको कुछ भी
और एक बात बताऊं, पहले तो मैं इजी वाली बता, जो इजी हो रही, मतलब बड़ा बड़ा इजी था आपको इनके अकॉर्डिंग ऐसे रूप में ले आना। ये जब भी कुछ कहते थे आप ऐसे हो जाते थे। अब क्या है ना, अब आप हो गए चेंज। अब ये कुछ भी कहते रहे ना, आप ना अपनी साइलेंस से आंसर देते हो, ठीक है, इग्नोरेंस से आंसर देते हो। एक चीज़ मुझे यहाँ ना स्पेल का भी नज़र आ रहा है। श्योरिटी देखो, पता है क्यों हुई? क्योंकि मैंने जब ये कार्ड उठाया ना, इसके नीचे हाई प्रीस्टेस का कार्ड था, वो श्योरिटी आ गई मुझे कि आप लोगों के बीच में तनाव करवाने के लिए कहीं ना कहीं फैमिली ने कुछ किया भी था, जो कि अब रिजॉल्व हो गया है, मतलब उसका असर ख़त्म हो गया है। और यही जो है फैमिली सोचती भी है इस बारे में, ठीक है, कि आपको कब फिर से जो है मैनिपुलेट किया जाए, फिर से कब कुछ किया जाए आपके ऊपर। आउटकम में है स्टार, हीलिंग नज़र आ रही है यहाँ पर मुझे। कहा था ना कि कुछ किया है पर वो हील हो गया है अब। 10 ऑफ कप्स, भाई यूनियन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आ गया, तो 10-10 की एनर्जी फिर से आ गई है। स्थितियाँ ख़त्म हो गई हैं, वो जो किया कराया था ना, मैं कह रही हूँ ख़त्म हो गया। 10-10-10 आप खुद देखो ना कि वो ख़त्म हो गया है। और अब इनको ये है कि आपको हीलिंग मिल रही है, आपकी स्थितियों को हीलिंग मिल रही है, और आप लोगों के बीच में चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। तो जिनके लिए भी मैसेज आया है, ड्रॉप थैंक यू एंजल्स इन कमेंट बॉक्स। अभी लिखो, अभी लिखो थैंक यू एंजल्स, ग्रैटिट्यूड एंजल्स, अनलिश योर काइंडेस्ट सेल्फ, ट्रस्ट द यूनिवर्स। सो भाई वो जो आपने साइलेंस स्टार्ट कर दिया ना, उसके साथ चलते रहो, ठीक है, और अपने आप को बेटरमेंट की तरफ जितना हो सके लेके जाओ। यहाँ पर ना आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छे हो और अपने साथ बहुत ज़्यादा हार्श मत हो। चलो, ये थी रीडिंग। आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मुझे बता देना। आउटकम जो मैं देख पा रही हूँ अभी, आउटकम बहुत दूर नज़र आ रहा है पर मुझे, ठीक है, आसपास नहीं है इस वाले सिनेरियो में। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।